नमस्कार, मैं अरुण अरोड़ा, चेंजिंग फ्यूचर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 10 हॉट सीटें। कल दूसरे चरण के मतदान के साथ पश्चिमी यूपी में मतदान की कार्रवाई अपने चरम पर है। पहली सीट रामपुर से है। यहाँ सपा के दिग्गज आजम खान बनाम उनके विरोधी आकाश सक्सेना हैं। सक्सेना ने आजम के खिलाफ जमीन हथियाने के 100 में से 30 मामले दर्ज किए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आजम, जो रामपुर के सांसद भी हैं, जेल से रिकॉर्ड 10वीं समय की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के नवाब काजिम अली स्थानीय शाही परिवार के वंशज और 2 पड़ोसी सीटों से 4 बार के विधायक इसे 3 तरफा मुकाबला बनाते हैं। जहां रामपुर राजघराने और आजम के बीच प्रतिद्वंद्विता का इतिहास रहा है, वहीं पूर्व मंत्री शिव बहादुर के बेटे आकाश ने सपा के दिग्गज के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। आजम अपने पिता पीड़ित होने के कारण सहानुभूति कारक पर सवार हैं। दूसरी सीट सुअर, जो रामपुर की लड़ाई आजम खान और काजिम अली के बेटे के संघर्ष के साथ पड़ोसी सुअर तक फैली हुई है। आजम के बेटे अब्दुल्ला, जिन्होंने 2017 में सीट जीती थी और बाद में फर्जी आयु प्रमाण पत्र का उपयोग करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था। काजिम के बेटे हैदर अली खान का सामना कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में पढ़े लिखे युवक हैं, जिन्होंने एनडीए के सहयोगी अपना दल का उम्मीदवार बनने के लिए कांग्रेस का टिकट ठुकरा दिया था। उन्हें 2014 के बाद से भाजपा और सहयोगी दलों का पहला मुस्लिम उम्मीदवार बनाता है। 2017 में अब्दुल्ला ने हैदर के पिता को हराया था, जिन्होंने उनके खिलाफ फर्जी प्रमाण पत्र का मामला चलाया था। यह दोनों के लिए एक दुश्मनी संघर्ष है। तीसरी सीट नकुरू से है। 2 टन कोट लड़ रहे हैं। 2 बार के सांसद और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी ने चुनाव से पहले सपा के लिए एक उच्च डेसिबल क्रॉसओवर बनाया। उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के मुकेश चौधरी 2019 तक कांग्रेस में थे। जब वह भाजपा में शामिल हो गए, तब सैनी के पास उनके कट्टर प्रतिद्वंदी इमरान मसूद हैं। कांग्रेस के मजबूत व्यक्ति मसूद 2 चुनावों में सैनी से हार गए और एसपीए में चले गए, जबकि उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने एसपीए की जीत की कसम खाई। बीएसपी के साहिल सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की उम्मीद कर रहे हैं। जिले में मौजूद चंद्रशेखर आज़ाद समाजवादी पार्टी ने सोनू कुमार को मैदान में उतारा है। चौथी सीट शाहजहांपुर की है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस तराई सीट के लिए रिकॉर्ड 9वीं जीत की मांग कर रहे हैं, जिस पर उनका 1989 से कब्जा है। एसपी के जिलाध्यक्ष तनवीर खान, जिन्होंने पिछले 2 चुनावों में खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी, उन्हें चुनौती देने के लिए वापस आ गए हैं। बैंकिंग मुस्लिम वोटरों पर बीएसपी ने धांधु मिश्रा को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है, जबकि कांग्रेस ने आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे पर दाव लगाकर सबको चौंका दिया। जब वह यूपी के सीएम की रैली स्थल में घुसने की कोशिश कर रही थी, तब पुलिस द्वारा हमला किए जाने के बाद वह सुर्खियों में आ गई। 5वीं सीट बिलासपुर से है। साल भर के कृषि विरोध के बाद योगी कैबिनेट के एकमात्र सिख मंत्री और मौजूदा विधायक बलदेव सिंह ओलख के मतदाताओं, विशेषकर सिखों को जीतने का एक कठिन काम है, जो यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं। उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता संजय कपूर हैं, जिन्होंने 2012 और 2007 में सीटें जीती थी। यह उन कुछ सीटों में से एक है जहां किसानों के विरोध का असर महसूस किया जा सकता है, क्योंकि पंजाब से बड़ी संख्या में परिवार इसमें बसने के लिए आए हैं। रामपुर जिले के निर्वाचन क्षेत्र एसपी ने अमरजीत सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने राम अवतार कश्यप को मैदान में उतारा है। छठी सीट बिहाटा से है। 2008 के परिसीमन से पहले यूपी के निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 को मुजफ्फराबाद के नाम से जाना जाता था। 2007 में कांग्रेस के 7 विजेताओं में से एक विधायक नरेश सैनी तथा भाजपा के उम्मीदवार हैं। सहारनपुर जिला, जिसके अंतर्गत यह सीट आती है, वास्तव में चुनाव से पहले उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति देखी गई। एसपीए के उमर अली और बीएसपी के रईस मलिक निर्वाचन क्षेत्र के मुस्लिम मतदाताओं की एक बड़ी संख्या के समर्थन के लिए होंड करेंगे।
जिससे सैनी को फायदा हो सकता है। दलितों विशेषकर जाटवों की पर्याप्त उपस्थिति से भी बीएसपी को लाभ होने की उम्मीद है। कांग्रेस ने पूनम कंबोज को मैदान में उतारा है। 7वीं सीट चंदौसी से है। संभल के इस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपनी उम्मीदवार की घोषणा के बाद यूपी की कनिष्ठ मंत्री गुलाब देवी को अपनी ही पार्टी के अन्य उम्मीदवारों से लड़ना पड़ा। वह 4 बार विधायक हैं। पहली बार 1991 में जीती थी। 2002 के बाद उन्होंने 2017 में इसे फिर से हासिल करने से पहले 2 हार का स्वाद चखा। कांग्रेस ने एक महिला मिथिलेश कुमारी को भी मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने रणविजय सिंह को मैदान में उतारा है। जीतने वाली पार्टियों को बदलने के लिए जाने वाली इस सीट के चलन से बीजेपी उम्मीदवार भी जूझ रहे हैं। 8वीं सीट आंवला से है। बरेली जिले की इस सीट से पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह अपना 5वां कार्यकाल चाह रहे हैं। वह 2017 में सिंचाई मंत्री के रूप में योगी सरकार में शामिल हुए, लेकिन बीच में ही इस्तीफा दे दिया। उनका सामना अपने पूर्व सहयोगी पड़ोसी बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा से है, जो एसपीए में शामिल हो गए हैं। शर्मा 2 बार विधायक रह चुके हैं। इफ्को की उर्वरक इकाई के लिए जाने जाने वाली भगवागढ़ मानी जाने वाली भाजपा पिछले 36 वर्षों में सिर्फ 2 बार हारी है। लोध सबसे प्रभावशाली जाति है, इसलिए बीएसपी ने लक्ष्मण प्रसाद लोधी और कांग्रेस ओमवीर यादव को मैदान में उतारा है। 9वीं सीट अमरोहा की है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली 2002 से निर्बाध रूप से चल रहे हैं और 5वें कार्यकाल की मांग कर रहे हैं। 2017 में उन्होंने 15,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने अमरोहा जिले से शेष 3 सीटों पर कब्जा कर लिया। इस बार उनके हाथ में एक गोली लगी जब कांग्रेस उम्मीदवार सलीम खान मतदान से ठीक 2 दिन पहले एसपीए में शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने नहीं दिया जा रहा। बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक वोटों को देखते हुए बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार नावेद अयाज को भी मैदान में उतारा है। पिछली बार 1991 में जीती बीजेपी ने राम सिंह सैनी को मैदान में उतारा है। 10वीं और आखिरी सीट तिलहरी से है। यहाँ टर्न कोर्ट की लड़ाई है। बीजेपी के बड़े हत्यारे रोशन लाल वर्मा, जो 2017 में कांग्रेस के जितिन प्रसाद को गिरा चुके थे, अब एसपीए के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य के साथ हाई प्रोफाइल क्रॉसओवर बनाया है। उन्होंने 2012 में सीट जीती थी, लेकिन बीएसपी उम्मीदवार के रूप में वर्मा का सामना भाजपा की सलोनी कुशवाहा से है, जो एसपीए कार्यकर्ता है, जिन्होंने अपना टिकट टर्न कोर्ट में जाने के बाद एक त्वरित स्विच ओवर किया, जहां उन्हें अपने डॉक्टर पति की सद्भावना का लाभ मिलने की भी उम्मीद है। वहीं बीएसपी उम्मीदवार फैज़ान अली एसपीए के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़।